हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा कुछ टर्मिनोलॉजीज को, ठीक है, कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो हमने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है बेटा। हमने देखा था कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्यों कंजर्व करने की रिक्वायरमेंट है प्लांट्स को, एनिमल्स को, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स एक नेचुरल रिसोर्सेज है बेटा, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर है, सॉइल है, ठीक है, एयर है, ये सब क्या है बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट है। तो इन सबको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इसके बाद हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था बेटा, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन को डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या क्या इफेक्ट्स हैं डिफॉरेस्टेशन के, तो डिस्कस करेंगे हम। वेट, ठीक है बेटा। इसमें हम फर्स्ट हेडिंग डाल के लिखेंगे बेटा, ए इफेक्ट ऑन सॉइल, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग डाल के लिखेंगे इसमें इफेक्ट्स ऑन सॉइल। क्लियर। तो लिखते हैं बेटा इसमें रूट्स ऑफ द प्लांट help in binding the soil particle together, ठीक है। जो प्लांट की रूट्स होती है बेटा, वो क्या करती है, सॉइल के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती है, ठीक है, होल्ड करके रखती है ना। सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी होती है रूट्स के अंदर। When the protective covering of vegetation is destroyed, ठीक है, soil is left loose and hence more soil is lost due to by air or moving water। वेट बेटा, ठीक है। तो प्लांट की जो रूट्स होती है बेटा, उनमें सॉइल को बाइंड करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। जो प्लांट की रूट्स होती है वो सॉइल को बाइंड करके रखती है। अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, प्लांट्स की कटिंग करेंगे बेटा, फॉरेस्ट की कटिंग करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो प्रोटेक्टिव वेजिटेशन वाली लेयर है बेटा, प्लांट जो है जो प्रोटेक्टिव कवरिंग वाली जो लेयर जो है, प्लांट जो है बेटा, वो सॉइल को होल्ड नहीं कर पाएंगे, और सॉइल को होल्ड नहीं कर पाएंगे मतलब सॉइल कैसी हो जाएगी, लूज, ठीक है। जब सॉइल को प्लांट्स की रूट होल्ड नहीं कर पाएंगी तो सॉइल कैसी हो जाएगी, लूज, और लूज होने के साथ ही साथ सॉइल लॉस्ट होने लग जाएगी, क्योंकि बेटा जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करती हैं, जो कि सबसे ऊपर वाली लेयर है सॉइल की,
ह्यूमस वाली, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फर्टिलिटी करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेशन करने की एबिलिटी होती है। जब उस लेयर का धीरे धीरे रिडक्शन होने लग जाएगा विंड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू, तो उसे बोलते हैं हम सॉइल इरोजन। ठीक है बेटा, तो सॉइल इरोजन के थ्रू वेजिटेशन भी इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये लिखा है हमने इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। लास्ट क्लास में हमने कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन लिखे थे। आज की क्लास में हम इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन लिख रहे हैं, जहां पे हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट किया है कि डिफॉरेस्टेशन से सॉइल पे क्या इफेक्ट होता है। वेट बेटा, ठीक है, तो हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम एक और पॉइंट लिखेंगे इसका, उसके बाद में हम बी पॉइंट डिस्कस करेंगे बेटा कि और क्या इफेक्ट्स होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम एक और पॉइंट लिखते हैं इसी के अंदर कि सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, लॉस ऑफ टॉप सॉइल विच इज rich in humus and nutrient results in reduction in fertility of the soil। ठीक है, लॉस ऑफ टॉप सॉइल विच इज रिच इन ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट रिजल्ट इन रिडक्शन इन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जब बेटा जो सॉइल की टॉप लेयर है जो कि ह्यूमस वाली लेयर है, ठीक है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उसका लॉस होता है वाटर के थ्रू या फिर विंड के थ्रू। ठीक है, उसका इरोजन होता है, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, सॉइल इरोजन। ठीक है, तो इसी रिडक्शन को बोलते हैं बेटा सॉइल इरोजन, और इसी रिडक्शन की वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी लॉस हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी लेवल भी रिड्यूस होता जाता है बेटा। ठीक है, कम से कम वेजिटेशन होता है, तो ये भी एक डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से वेजिटेशन कम हो जाता है, क्योंकि जो ह्यूमस वाली लेयर है वो धीरे धीरे इरोजन होने लग जाता है उसका वाटर के थ्रू और विंड के थ्रू। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम लिखते हैं बी हेडिंग। ठीक है, फर्स्ट लिखा हमने इफेक्ट्स ऑन सॉइल, बी लिखेंगे बेटा इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ पे इसका क्या इफेक्ट होता है डिफॉरेस्टेशन का, तो लिखते हैं बेटा इसमें एक पॉइंट, forests are the natural habitat, forests are the natural habitat for many species of animals, plants and birds। ठीक है, वाइल्ड लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है बेटा डिफॉरेस्टेशन का, अगर पेड़ों की कटिंग की जाती है, फॉरेस्ट की कटिंग की जाती है, तो इसका जो है इफेक्ट एनिमल से पड़ता है बेटा, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं
वो फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट उनका होम है, हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है बेटा। बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स भी इन्हीं फॉरेस्ट की वजह से सरवाइव कर पाते हैं। साथ ही साथ बर्ड्स हैं जिनके नेस्ट होते हैं इन फॉरेस्ट में, ठीक है। तो इनका जो इफेक्ट है डिफॉरेस्टेशन का वो वाइल्ड लाइफ पे भी पड़ता है। इसके बाद में हम एक और हेडिंग लिखेंगे बेटा, इफेक्ट recycling of effect on recycling of materials, ठीक है, इफेक्ट्स ऑन रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स। तो बेटा डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट जो है वो मटेरियल्स की रिसाइकलिंग पे भी पड़ता है। इसमें एक पॉइंट लिखते हैं बेटा, प्लांट्स इनटेक CO2 and gives out oxygen during photosynthesis, ठीक है। जो प्लांट होते हैं बेटा वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, CO2 का इनटेक करते हैं, और CO2 आती कहां से, तो CO2 जितने भी एनिमल्स है वो रेस्पिरेशन में बेटा जब भी एक्सेल करते हैं गैस, तो कौन सी गैस को एक्सेल करते हैं, बाहर रिलीज करते हैं, तो CO2 को, ठीक है। यही CO2 प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करता है, ठीक है। और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन सी गैस रिलीज करता है, तो रिलीज करता है बेटा ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये लिखा है हमने, प्लांट्स इनटेक CO2 एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट फोटोसिंथेसिस में CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये ऑक्सीजन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे पॉइंट लिखेंगे, पहले हम इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, लिख लिया ये आपने। हमने लिखा है कि वाइल्ड लाइफ पे इसका क्या इफेक्ट होता है, तो बहुत सारे स्पीशीज जो हैं एनिमल्स के, बर्ड्स के बेटा, और साथ ही साथ प्लांट्स जो हैं वो इसी फॉरेस्ट में रहते हैं बेटा, उनका नेचुरल हैबिटेट है। अगर इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है तो उसका इफेक्ट इन पे भी पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद लिखा हमने सी हेडिंग में बेटा, इफेक्ट ऑन रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स। तो बेटा मटेरियल का रिसाइकलिंग कैसे होता है बेटा, CO2 और O2 का एक्सचेंज कैसे होता है, तो प्लांट्स जो है CO2 का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए, और बदले में क्या देते हैं बेटा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसी के अंदर हम और पॉइंट लिखेंगे सी हेडिंग के अंदर ही, ठीक है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो सारे एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बीइंग्स के लिए जरूरी है सरवाइव करने के लिए। क्लियर बेटा। इंक्रीज इन द concentration of CO2 in atmosphere, ठीक है, causes greenhouse effect और ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है बेटा।
अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है CO2 का, ठीक है, अगर CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग वाली प्रॉब्लम अराइज हो जाती है बेटा। CO2 जो है एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ग्लेशियर की जो आइस होती है वो कंटिन्यूअसली मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम एक और पॉइंट लिखते हैं बेटा, ऑक्सीजन लेवल इन एटमॉस्फेयर बिकम लो ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, और अगर प्लांट ही नहीं रहेंगे बेटा, प्लांट CO2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तब तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। पेड़ों की अगर कटिंग कर दी तो अब CO2 को एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं है। अब CO2 अगर एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं है तो बेटा CO2 तो आपको पता है कि क्या कैसी गैस है बेटा, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, क्लियर, और इससे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ में ऑक्सीजन भी नहीं बनेगी, अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन को बनाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि बेटा प्लांट से और जो एल्गीज हैं वही ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होगी, ऑक्सीजन का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो बिगड़ जाएगा। क्लियर, तो इन पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लिखते हैं ठीक है, डी लिखते हैं बेटा इसके बाद में, इफेक्ट ऑन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल पे क्या इफेक्ट होता है डिफॉरेस्टेशन का, क्लियर। तो लिखते हैं बेटा, ट्रीज ड्रॉ ग्राउंड वाटर up and release water vapor in the atmosphere by transpiration। क्लियर। तो बेटा जो प्लांट होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, उनकी रूट्स क्या करती हैं, जितना भी ग्राउंड वाटर होता है, जितना भी सॉइल के अंदर पानी होता है बेटा, उसको ऊपर खींचती है, और साथ ही साथ में जितना भी एक्सेस वाटर होता है बेटा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होता है तो वाटर का लॉस भी होता है, ट्रांसपिरेशन भी होता है, तो इसी वाटर लॉस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन में क्या होता है बेटा, जो पानी की बूंदें होती हैं, जो वाटर वेपर होती है, वो रिलीज करी जाती है प्लांट के थ्रू या फिर ट्रीज के थ्रू। क्लियर। If a large number of trees cut down, so the transpiration rate ग्रेटली रिड्यूस्ड। ठीक है, अगर
ट्रीज की कटिंग की जाएगी बेटा, अगर डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा तो क्या होगा, इससे ट्रांसपिरेशन रेट भी अफेक्ट होगी और ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाएगी। दिस इन टर्न विल इफेक्ट ऑन वाटर साइकिल। अगर बेटा जो ट्रीज हैं वो वाटर वेपर को रिलीज नहीं करेंगे, और रिलीज नहीं करेंगे उसकी वजह से वाटर साइकिल भी अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि प्लांट की रूट जो होती हैं वो ग्राउंड वाटर को क्या करती है बेटा, खींचती है और उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती है ना। और जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो यही जो वाटर है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम ट्रांसपिरेशन। ठीक है, जो लॉस करते हैं प्लांट पानी का, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन। अब अगर प्लांट की कटिंग की जाएगी तो ट्रांसपिरेशन रेट भी क्या हो जाएगी, कट डाउन हो जाएगी बेटा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन रेट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इसकी वजह से वाटर साइकिल भी इफेक्ट होता है। वाटर साइकिल इफेक्ट होगा तो क्या होगा, बारिश कम होगी बेटा, प्लांटेशन कम होगा। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद लिखते हैं हम आगे इफेक्ट ऑन क्लाइमेटिक चेंजेस। ठीक है, क्लाइमेटिक चेंजेस पे क्या इफेक्ट होता है डिफॉरेस्टेशन के थ्रू, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 in the atmosphere, which may lead to increase in temperature on Earth, as CO2 is ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, विच मेक्स एटमॉस्फेयर ड्रायर। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, सूखा होता है। दिस कॉज ड्रॉट्स। ठीक है, और इसकी वजह से बेटा सूखा पड़ सकता है, साथ ही साथ वाटर साइकिल भी अफेक्ट होता है। तो बेटा क्लाइमेटिक चेंजेस भी होते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। अगर पेड़ों की कटिंग की जाती है तो क्या होता है बेटा, CO2 का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी कोई ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं तो हमेशा कौन सी गैस रिलीज करते हैं, CO2। ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं हम, CO2 रिलीज करते हैं। अब जब प्लांट्स की कटिंग की जाएगी, डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा, तो CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में, और इसी इंक्रीज लेवल की वजह से CO2 के हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और इसी टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम होती है बेटा। हमारे एटमॉस्फेयर जो है वो ड्राई हो जाता है, ड्रॉट जैसी कंडीशन हो सकती है, और साथ ही साथ वाटर साइकिल भी अफेक्ट होता है। तो ये सारे हमने कुछ जो इफेक्ट्स हैं डिफॉरेस्टेशन के वो डिस्कस करें बेटा। हमने सबसे पहले देखा कि सॉइल पे क्या इफेक्ट होता है, तो हमने देखा वहां पे कि सॉइल की जो अपर लेयर होती है ह्यूमस वाली, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। अगर ट्रीज नहीं रहेंगे तो उन सॉइल को होल्ड करने वाला नहीं होगा कोई भी, और वो धीरे धीरे विंड और वाटर के कांटेक्ट में आने के थ्रू धीरे धीरे उनका रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जितनी भी बेटा वेजिटेशन है वो अफेक्ट होती है।
इसके बाद में हमने लिखा कि क्लाइमेटिक पे क्या चेंजेस होते हैं, है ना, क्लाइमेट पे क्या चेंजेस होते हैं बेटा, इससे वाइल्ड लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, मटेरियल्स का कैसे एक्सचेंज होता है बेटा, रिसाइकलिंग कैसे होती है मटेरियल्स की। तो ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए बेटा। तो इस आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे, इस आगे का पार्ट हम कवर करते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।